मुरादाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए राज बब्बर और प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर तीखे हमले किए, तो वहीं राहुल गांधी के 2 जगह से चुनाव लड़ने पर भाजपा की तरफ से उठाए जा रहे सवालों के भी जवाब दिए। उनको ध्यान भूल गया है शायद। अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 जगह से चुनाव लड़ते थे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे। आप तमीज से बात करिए ना। 1962 और उसके पहले हमने पुर्तगाल से छीन के गोवा को आज़ाद कराया था। सिक्किम भारत का हिस्सा बना और 1965 में हमने इसी सेना ने जाकर लाहौर में दस्तक दी थी। 10 सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, 10 सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सिंह जी और अटल बिहारी जी के टाइम में। फर्क सिर्फ इतना है, हमारे लिए देश हित बड़ा है। हम सर्जिकल स्ट्राइक को जनता के बीच में लाने का विषय नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी हित से राष्ट्रीय हित बड़ा है, इसलिए वो ले आते। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के लिए पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बगैर उन पर निजी हमला किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए कर दिए गए हैं और गैस की जरूरत तो उन्हें पड़ती है जिनका घर परिवार होता है, लिहाजा वो क्या जाने जिनका घर नहीं है और जो अपनों को बेदखल किए हुए हैं। 300 रुपए का कांग्रेस के सरकार में था, आज 900 1000 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन गैस के सिलेंडर की जरूरत तो उनके घर में पड़ती है जिनका घर होता है, परिवार होता है। जो घर परिवार को बेदखल कर देते उन्हें गैस के सिलेंडर की क्या जरूरत है, जो दुनिया में अकेले। बरेली लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी साथ थे। नामांकन से पहले भारत सेवा ट्रस्ट से जुलूस शुरू हुआ जो कचहरी पर जाकर खत्म हुआ। संतोष गंगवार के नामांकन में आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। यूपी के पीलीभीत जिले में तीसरे चरण यानी 23 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में सपा से गठबंधन प्रत्याशी हेमराज वर्मा अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पीलीभीत कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए। आपको बता दें कि सपा से गठबंधन प्रत्याशी हेमराज वर्मा नामांकन दाखिल कराने पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में हेमराज ने अपने समर्थकों के साथ प्रवेश किया और पर्चा दाखिल करने के बाद पीलीभीत के प्रसिद्ध यशवंतरी देवी मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ रोड शो का आगाज किया। नामांकन के बाद हेमराज ने वरुण गांधी और मेनका गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो जनता का वोट भी लेते हैं और जनता को गाली भी देते हैं, लेकिन इस बार जनता इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। चुनाव के बाद ये लोग चले जाते हैं, उसके बाद जनता के बीच में कहीं भी उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होते, उनकी समस्याओं से उन्हें मतलब नहीं होता है। बड़े बड़े अपना नाम वाले कहलाते हैं, वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं, लेकिन अपने नाम, अपने पद, अपने कद, अपनी हैसियत के अनुसार 20% भी इन्होंने काम पीलीभीत की जनता की भलाई के लिए इन्होंने नहीं किया। इसी वजह से जब जनता में ये आक्रोश था कि जनता इस बार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, तो वो यहाँ से चली गई और अपने बिगड़ैल बेटे को यहाँ पर छोड़ गई। जो बेटा पिछले बार जब आता है तो वो यहाँ पर वोट भी लेता है, लोगों को जीतने के बाद गालियाँ भी देता है, मुकदमे भी लिखाता है और जनता से कोई मतलब नहीं रखता है। तो ऐसे लोगों को इस बार जनता बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव से पहले सिटी ब्लॉक में आने वाले 3 गांव के ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके के आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़क पिछले 1 दशक से जर्जर पड़ी है। इस पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। आए दिन हादसे होते रहते हैं। सांसद, विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष से गुहार लगाई लेकिन कोई असर नहीं हुआ, लिहाजा गाँव के बाहर चुनाव के बहिष्कार का बैनर टांग दिया है। इसके पहले हम लोगों को कोई सूचना नहीं इस तरह की, ना तो ग्रामीणों द्वारा कोई मांग पत्र दिया गया है और ना हम लोगों को कोई सूचना है। आपकी सूचना के अनुसार मुझे पता चला कि गोपालपुर, राजापुर, बरईपुर और रानीबारी 4 गांवों के लोग सड़क न होने के कारण आगामी लोकसभा समाज निर्वाचन 2019 का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वीडियो देखने पे लग रहा है कि सड़क पहले बनी हुई है और उधड़ गई है। तो चूँकि इस समय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है और ऐसी स्थिति में हम लोग कोई घोषणा नहीं कर सकते कि हम आपके लिए सड़क बनवा देंगे, ये करवा देंगे। जब चुनाव समाप्त हो जाएगा तो हम स्थलीय निरीक्षण करा लेंगे
और धन की उपलब्धता पर सड़क जरूर बनवाई जाएगी। और साथ ही साथ इन गांव के निवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि 5 साल बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करें और अपने मत का प्रयोग करते हुए जो भी कैंडिडेट इनको लगे कि वो सड़क बनवा देगा उसी कैंडिडेट को वोट करें। और प्रशासन आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद उसका स्थल निरीक्षण कराएगी और शासन से धन प्राप्त करते हुए इसके निर्माण की करेगी। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर गठबंधन के बसपा प्रत्याशी की सभा में जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गईं। पूरा मामला खुर्जा के मुंडाखेड़ा चौराहे के नजदीक चल रही गठबंधन के प्रत्याशी सतवीर नागर की जनसभा का है, जहां बिना परमिशन के सड़क पर झंडा बैनर लगाए गए। पूरा इलाका झंडों से पाट दिया गया। बांदा में 91 शिक्षक एक साथ रिटायर हुए। शिक्षकों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने मतदान करने का संकल्प भी लिया। विदाई समारोह में जिलाधिकारी हीरालाल समेत मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। बांदा में सड़क किनारे एक 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। फिलहाल जांच की जा रही है। बागपत में शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी निगरानी के इंतजाम किए हैं। बागपत हरियाणा की सीमा को जोड़ने वाले सभी मार्गों पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। बीते दिन भी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लाखों की शराब पकड़ी थी। अब मंगलवार को बागपत और खेकड़ा पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस के मुताबिक शराब की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, जिसका चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था। बिजौलिया उपखंड के तलस्मा से लेकर राणाजी का गुड़ा तक एरू नदी में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। बेखौफ खनन माफिया बड़े पैमाने पर अवैध खनन को अंजाम देकर चांदी काट रहे हैं। शिवसेना तहसील प्रमुख रामफूल धाकड़ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन रुकवाने और खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। और तलब है कि एरू नदी में अवैध खनन को लेकर लोक अदालत भीलवाड़ा में भी एक वाद दायर है, जिस पर लोक अदालत की टीम ने बीते 15 जून को मौके का निरीक्षण कर अवैध खनन से हुई नदी की दुर्दशा पर खनिज और राजस्व विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उमरिया जिले में लोकसभा 2019 के लिए होने वाले मतदान के लिए जिले के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचित सोमवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम और चुनाव की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर भी उन्होंने आश्वस्त किया और कहा कि इसको हैक नहीं किया जा सकता है।